दोस्तों आज हम पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं तो हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लें कि फार्मूला इत्यादि उसके सिंबल क्या हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हम जल्दी से लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है एसपी यानी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी यानी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। अगला है प्रॉफिट यानी लाभ, पी से प्रदर्शित करते हैं। लॉस यानी हानि, एल से प्रदर्शित करते हैं। डी यानी डिस्काउंट, इसको हम छूट या बट्टा कहते हैं। ठीक है ना? अगली बात आ जाती है दोस्तों कि लाभ हानि के फॉर्मूला, वो भी हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आप लोगों का समय बर्बाद ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई बड़ा ज़्यादा विस्तार में ये हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। यानी लाभ का मतलब पी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी और क्रय मूल्य का मतलब सीपी। तो पी बराबर एसपी माइनस सीपी। अगला नंबर होगा दूसरा है हानि। हानि क्या होती है भाई? हानि का मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, यानी सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत नहीं। अगली बात तीसरी है कि ये जो बट्टा आपको बताया, बट्टा क्या होता है? तो भाई बट्टा का मतलब होता है छूट यानी छूट का मतलब है डिस्काउंट। जो विक्रय मूल्य हो, मतलब विक्रय मूल्य हो उस पर छूट दी जाए। तो बट्टा जो होता है वो एमपी माइनस एसपी होता है। ठीक है ना? यानी जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है तो हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वो 80 की बची, तो 80 उसका विक्रय मूल्य हुआ, 100 उसका एमपी हुआ, तो छूट कितने की मिली? 20 रुपये की। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे बताते हैं हम आपको कि प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत पी। लाभ कैसे निकलता है? तो ये हमेशा लाभ हो या हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो प्रतिशत लाभ पी बटे सी पी गुणे 100। ये आपका अगला फॉर्मूला हुआ नंबर दो नहीं, नंबर 4। अगला नंबर है 5वां, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे भाई मेरे? तो प्रतिशत हानि ऐसे निकालेंगे, देखो लाइट की थोड़ी कमी थी। तो प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगली चीज़ है नंबर 6 कि प्रतिशत डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? यानी प्रतिशत छूट निकालते हैं एमपी पर। किस पर? एमपी पर, यानी डी बटे एमपी गुणे 100। दोस्तों आगे नंबर 7वां फॉर्मूला है ध्यान से देखने वाला। भाई ध्यान से देखने वाला कैसा होता है? क्रय मूल्य बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। मतलब लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस। अब इसको हम ऐसे तरीके से बताएंगे कि जो आपको याद भी हो जाए और सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? सीपी गुणे 100 प्लस और माइनस, यानी लाभ हो तो प्लस का प्रयोग, हानि हो तो माइनस का प्रयोग। ठीक है ना? बराबर एसपी गुणे 100। ये आपका पहला फॉर्मेट बन के तैयार हुआ। अगला 8वां है, ध्यान से देखना, यहाँ सीपी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना है? ये सीपी आ गया। तो सीपी के बाद अगर यहाँ पे हम छूट वाला सिस्टम हो, जब छूट दी हो प्रश्न में, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम एमपी का प्रयोग करेंगे, यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट। कितनी छूट मिली है? एसपी गुणे 100। अब ध्यान से देखना, इन दोनों फार्मूलों में आप लोगों ने देखा होगा एसपी गुणे 100 एसपी गुणे 100 दोनों में है। तो क्या हम इसको हटा के इसके दोनों को बराबर लिख सकते हैं? तो अगला नया फार्मूला तैयार हो जाएगा आपका, एमपी गुणे 100 माइनस डी इंट इक्वल टू सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। भाई आपको इतना समझ में आ चुका होगा, मुझे ये आशा है। ठीक है ना? ये देखो,
तो अब हमने क्या लिखा है, चंद मिनटों में कई महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न, लाभ हुआ हानि। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है ना। हम समझाने जा रहे, पहले प्रश्न लिख लें फिर उनके आंसर देंगे, और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों प्रश्न लिख के तैयार हैं, अब प्रश्न समझना बाकी है। भाई देखो, सौरभ 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से तैयार करता है और मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि यदि केवल 720 वस्तुएं बेची जाएं तो 20% का लाभ होता है। यदि केवल 780 इस मूल्य पर बेचती हैं और बिना बिकी वस्तुएं अनुपयोगी हैं, ध्यान दो, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है, और उसने क्या कहा, बिना बिकी वस्तुएं अनुपयोगी होती हैं, तो बिना वस्तुओं को छोड़ देते हैं। उसने क्या कहा, 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100% है। कितना, 100% है। तो विक्रय मूल्य 20% का चूंकि लाभ होता है, इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में 20 जोड़ेंगे, 20% का होता है, तो 100 + 20 यानी 120%। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब विक्रय मूल्य इसमें क्या लिखा है कि यदि केवल 720 वस्तुएं बेची जाती हैं तो 20% का लाभ होता है, यानी 720 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 120%। कितना है, 120%। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 120/720। तो हमें पूछा क्या गया, कहा क्या गया, यदि केवल 780 वस्तुएं इस मूल्य पर बिकती हैं तो हमें केवल 780 वस्तुओं को ही लेना है। तो 780 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 1/6। तो 1/6 × 780, 6 से काट दिया तो 13×6 = 78, 130% आ गया। क्योंकि सीपी कितना था, 100%, और एसपी कितना आया, 130%। अब बिना बिकी वस्तुएं अनुपयोगी हैं, 850 थी, तो जो बची हुई 780 के अलावा वस्तुएं थी वो अनुपयोगी हैं, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखें। तो कितना परसेंट का, सीपी था 100%, एसपी 130%, तो बढ़ा कितना, 30%। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ आपका, 30%। अब देखिए, छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना आप लोग। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 वस्तु लिख दे तब भी सही है, कभी कभी एग्जाम में नहीं लिखता है, इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना। 9 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रश्न है। नहीं, सिंपल हमने क्यों उठाया, क्योंकि इसी प्रश्न को मुझे बड़ा बनाना है। कैसा बनाना, बड़ा बनाना है। तो देखो सॉल्व, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को सबसे पहले, इन ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रुपए पहले, वस्तु बाद में लिखना है, ध्यान से देखना। अब कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता का मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीदता क्या, 10 रुपए में, तो 10 रुपया, रुपया के सामने रुपया लिख दिया, वस्तु के सामने वस्तु, कितनी खरीदी है, 9। वह 1 रुपए में 1 वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम बेचता का मतलब एसपी। अब 1 रुपए में 1 रुपए, तो रुपए के सामने रुपए, 1 वस्तु यानी 1 वस्तु। अब हमको सबसे पहले बेचता है, अब वस्तुएं तो उसके पास 10 थी, तो कम से कम, तो देखो बीच में वीडियो डिस्टर्ब हुआ था इसलिए बंद कर दिया था, क्योंकि कोई आ गया था तो मैंने उसको बंद कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, 1 रुपए में 1, तो सबसे पहले हमें वस्तुओं को बराबर करना होता है। अब कोई डायरेक्ट ट्रिक बता देता है, तो ट्रिक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर ट्रिक से पेपर में गलत सवाल हो जाता है, तो गलत ना हो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल सही बताएंगे कि कैसे करना है। तो भाई वस्तुओं को बराबर करो, तो यहाँ पे 9 वस्तु, यहाँ पे 1 वस्तु, तो यहाँ पे 1 का गुणा करो, यहाँ पे 9 का। अब देखो बराबर हो जाएंगी, तो 1 का इस पूरे में प्रेफरेंस में गुणा करना है, इसमें 9 का करना है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 10 रुपए, और वस्तु के नीचे वस्तु, तो 10 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई, 9, और 9 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 9 रुपए में 9 वस्तु उसने क्या की हैं, बेची है ना। तो ये क्या हो गया, रुपए में देखो ये तो वस्तुएं हो गई, इनसों में कोई मतलब नहीं, तो 10 रुपए की खरीद के उसने कितने में बेची है, 9 रुपए में। तो यही चीज देखो, ये क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, क्रय मूल्य 10 रुपए, ये क्या है, क्रय मूल्य सीपी, और एसपी क्या हुआ 10 रुपए से, ये सीपी है,
और SP क्या निकला जाके आपका 10 रुपये में 9 रुपये की। ये SP है, ये तो वस्तुएं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये SP है तो ये 9। तो कितने का घाटा हुआ, हानि कितने की हुई, 1 की। कितने पे हुई, हमेशा क्रय मूल्य पे बताया था, तो 1 की हानि हुई। तो प्रतिशत लॉस बराबर 1 रुपये की हानि हुई 10 पे, तो 100 पे कितने की, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुई, यानी 10% का लॉस हुआ। आगे देखिए दोस्तों, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 9 की दर से, 9 वस्तुओं की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। वह, अब देखो हमने थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा दिया, वही प्रश्न है सेम टू सेम, केवल इतना बढ़ा दिया, समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। तो दोस्तों क्या हुआ, सॉल्व, कुछ नहीं, यहाँ रुपये लिखना है, यहाँ वस्तु लिखना है। अब प्रेफरेंस चेंज हो जाए, जैसे हमने इसमें लिखा है, इसमें भी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, क्योंकि इसमें हम वस्तु और रुपए का क्रम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 10 रुपये में 9 वस्तु वो खरीदता है, तो ये CP पहला वाला है। इसके बाद उसने कहा समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की, तो ये दूसरा CP बताया है, लेकिन खरीदा एक ही व्यक्ति ने, है ना। तो 10 रुपया में 11 वस्तु। अब चूंकि हमने अभी पहले वाले में बताया था इसमें कि वस्तुओं को समान करना होता है, क्योंकि समान वस्तुएं ही खरीदी हैं, मानते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 11 को गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे। तो पूरे प्रेफरेंस में करिए, 11 था 110, ये रुपए हैं, ये वस्तु आएंगी 99 और 11 99 यहाँ पे, और 10 निम्मा 90, यानी 110 रुपया की वस्तुएं 99 खरीदी और दूसरी टाइप की वस्तुएं हैं वो 90 रुपये की 99 खरीदी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है समान वस्तुएं खरीदी हैं, समान वस्तुएं, तो ये समान हमने इसीलिए बनाए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, टोटल कितने रुपए मेरे खर्च हुए, 110 और 90 200 रुपये। ये कितने, ये वस्तुएं कितनी आई टोटल, 198 वस्तुएं। अब आगे चलते हैं, वह 1 रुपये में 1 की दर से बेचता है, तो ये तो भाई साहब CP है, 200 रुपये में 198 और 1 रुपये में 1 की दर से बेचता है। तो भाई साहब हमने अभी यहाँ पे बताया था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे ट्रिक बता देते ना इसकी, कि 10 रुपये में 9 की दर से ये, और 1 रुपये में 1 की दर से कैंची गुणा कर दो, तो ये यहाँ पे 10 एकन 10 और ये 9 एकन 9, तो ये CP हो गया, ये CP हो गया, ये SP हो गया। यहाँ पे हानि कितने की हो, 1 की, तो वही ये चीज़ निकाल दी। तो ये हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे, यहाँ पे जैसे 1 का गुणा कर दो, इसको बराबर करने के लिए वस्तुओं को, यहाँ उस पर 198 को, तो 200 में 198 हो जाएगा। तो ये कैंची गुणा वाला सिस्टम हम बना रहे हैं, जैसे CP है ना, तो 200 रुपये में 198 और 1 रुपये में 1 कैंची गुणा कर दो, तो ये CP कितना आ जाएगा, 200 198, ठीक है ना। ये CP है, ये SP है, तो कितने का हानि हुई, 2 रुपये की। तो इस प्रकार से इसमें देखना कि इसमें CP कितना, एक कैंची गुणा करेंगे तो 200 198, तो यहाँ पे CP कितना है 200, SP कितना है 198, तो हानि कितने की हुई, हानि हुई दोस्तों 2 रुपये की। तो 2 रुपये की हानि, प्रतिशत हानि क्या आ जाएगी, 2 रुपये की हानि हुई 200 पे, हमेशा CP पे निकालते हैं, गुणा 100, तो 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1% की क्या हुई, हानि। अब दोस्तों आगे चलते, इसी क्वेश्चन में अगर रेफरेंस को चेंज कर दिया जाए, देखना यहाँ देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये की दर से 2 या 3 वस्तुओं की दर से 2 रुपये में खरीदता है। इसमें देखो रुपये पहले आया था, वस्तु बाद में, इसमें वस्तु पहले आई, रुपये बाद में। तो ध्यान रखना, ये रेफरेंस कई बार एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से डाल देते हैं, फिर बच्चे डिफरेंस हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब मत होना। तो ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 वस्तुओं की दर से 2 रुपये में खरीदता है, वह समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। सभी वस्तुओं को 5 वस्तुओं की दर से 3 रुपये में बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रुपये, फिर वस्तु, फिर यहाँ CP, यहाँ SP लिख लिया मैंने। अब यहाँ देखिए वस्तुएं, रुपये कितना, 3 रुपये में 2 वस्तु, 3 वस्तुएं लिखा है, 3 वस्तु 2 रुपये में, तो 2 वस्तु 2 रुपये यहाँ लिखना है हमें, और 3 वस्तु यहाँ लिखना है। फिर अगला है समान वस्तुएं, समान वस्तुएं 2 वस्तुएं हैं, कितने रुपये में, 1 रुपये में खरीदता है।
खरीदता है, तो ये SP नहीं सॉरी CP है ना। तो अब वस्तुओं को समान कीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे क्या हुआ, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। वस्तुएं हमारी समान हो गई और रुपए ये आ गए। अब हमारी टोटल कितने रुपए खर्च हुए थे, 7 रुपये। वस्तुएं कितनी, ये। तो यहाँ हम ये लिख ले रहे, जगह नहीं है नीचे। तो CP के आया 7 रुपये, ये हैं वस्तु, ये हैं 7 रुपये में 12 वस्तु। अब उसने आगे क्या कहा है कि 5 वस्तुओं की दर से 3 रुपये में बेचता है। तो SP क्या है, रुपए के सामने 3 रुपये में बेचता है, इसलिए वस्तुएं कितनी, 5। तो इसमें भी वो बराबर करेंगे, इसमें 5 का गुणा, इसमें 12 का गुणा, तो आगे जाके 12 पंचे 60। तो हमारा SP कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, और CP कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35। इसको हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि 2 हम क्वेश्चन ऐसे समझा चुके हैं। तो ये क्या है CP, ये क्या है CP, ये क्या है SP। कितने का लाभ हुआ, 1 का। तो प्रतिशत लाभ क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ होता है कितने रुपए पे, 35 रुपये पे। तो 100 पे कितना, आप समझदार हैं, कैलकुलेट कीजिए। 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, 20/7%। दैट्स ऑल। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसी ही अच्छी वीडियो आने के लिए, आगे के लिए कमेंट करना ज़रूर। धन्यवाद।